हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको समझ में आना कि किसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, किसको नॉन यूनिफॉर्म, प्लस इसका हम ग्राफ देखेंगे, इनके हम डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म समझ लिए अच्छे से। ये सारी क्या है आपकी, बेसिकली इन सबको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सब क्या होती हैं आपकी, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। और फिजिक्स का मतलब है आपको ये पढ़ना ही है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ना है। जितने भी आपके टर्म्स पढ़ने हैं उनके फार्मूले पढ़ोगे, उनको किस तरह मेज़र किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो इसमें अब नेक्स्ट आप क्या पढ़ने वाले हो, आज आप पढ़ोगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्लस ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारी टर्म्स आप पढ़ने वाले हो। तो अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ आपका, कि कोई मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कोई भी मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही स्पीड से कोई चीज़ जा रही है। कहते हैं ना यूनिफॉर्म। सपोज एक सी यूनिफॉर्म सबने पहन रखी है स्कूल में, उसको क्या नाम दिया, यूनिफॉर्म। तो पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखो जब आप कहीं जा रहे हो, हाईवे पर जा रहे हो, तो क्या होता है, जनरली आपका मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉट जनरली पर हो सकता है। एटलीस्ट इमेजिन किया जा सकता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं, क्योंकि सपोज हमारी कार जा रही है, हम एक स्पीड से जा सकते हैं लंबा। लेकिन यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब बात करते हैं, या हम एक सिंपल मोशन की बात करते हैं, हम रोड पर जा रहे हैं, चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारा मोशन कभी भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक सी स्पीड रहना, कि हम लगातार एक ही स्पीड पे चल रहे हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। सपोज़ ये कार है और ये यहाँ से चलती है ए पॉइंट से, ठीक है ना। और पहले घंटे में यहाँ पर 1 आवर कर देते हैं हम। 1 आवर में सपोज़ इसने 60 किलोमीटर कर देते हैं, 60 किलोमीटर कवर किया। नेक्स्ट आवर में भी इसने 60 किलोमीटर कवर किया। अगले 1 घंटे में भी इसने 60 किलोमीटर कवर किया। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका जो मोशन हम देख रहे हैं वो क्या है, हर घंटे में उसने एक ही बराबर दूरी तय की है। ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार है, दैट इज सेम इन द सेम टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हमने उसको क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन। अब उसी तरह से यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखें, तो यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, सपोज ये भी ऑब्जेक्ट बी जा रहा है और इसने फर्स्ट आवर में, ये पहला घंटा है, इसमें इसने कितनी दूरी तय की, सपोज 40 किलोमीटर कर ली। ठीक है। नेक्स्ट आवर में आप कह सकते हो इसने कवर की 70 किलोमीटर, भीड़ वहाँ कम थी। नेक्स्ट आवर में अगेन इसने कितनी दूरी तय की, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा रश हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो केवल 30 किलोमीटर ही चल पाया। तो यहाँ पर क्या देख रहा हो कि उसकी स्पीड सेम नहीं है। इसने इन 3 घंटों में फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 70 किलोमीटर और उससे अगले घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मीन्स हर घंटे में हमें इसमें करना क्या होता है, देखो जब यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म की हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो हमें एक चीज़ कांस्टेंट लेनी होती है। ठीक है ना, एक यूनिट हमें कांस्टेंट लेनी है। हमने क्या कांस्टेंट लेना है, टाइम हमें कांस्टेंट लेना है। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है इन बोथ द केसेस। तो मैंने क्या किया, दोनों में 1-1 घंटे का डिफरेंस रखा है, यूनिफॉर्म मोशन देखते समय भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे हम कि किसी ने 1 घंटे के दूरी में, 1 घंटे टाइम में इतना डिस्टेंस, या दूसरे ने जो है आधे घंटे में इतना डिस्टेंस, वो नहीं देखना है।
जो हमें टाइम है वो इक्वल रखना है, तो इसने डिस्टेंसेस डिफरेंट कवर किए हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है ना, डिफरेंट डिस्टेंसेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स और ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन क्या कहलाता है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो इनकी डेफिनेशन देख लो। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप यूनिफॉर्म मोशन में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपकी इक्वल है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है, डिस्टेंसेस भी इक्वल है, तो क्या कहा? इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म की देख लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया, तब क्या कहलाए? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली जो मोशंस होते हैं आपके, जितने भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या हम अपने सिटी में भी कहीं पर अराउंड द सिटी भी कहीं जा रहे हैं, तो हमारे जनरली क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन में लंबा चल पाएँ। इट इज़ वेरी रेयर केसेस। तो दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो किस तरह का ग्राफ आएगा? देखो, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आप जो देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, ये किसका ग्राफ है? आपका यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, हमेशा एक से आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो मोशन हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रही है, वो हमेशा इक्वल इंटरवल पे हो रही है और इक्वल डिस्टेंसेज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सीधा आएगा आपका। यहाँ पर जो है ये देख रहे हो आप कर्व ग्राफ है, ये किसका है? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व ग्राफ। तो जब कर्व ग्राफ आएगा मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा मीन्स यूनिफॉर्म मोशन है। और जो आप टाइम लोगे एक्स एक्सिस पर लेना और डिस्टेंस लेना आप अपनी वाई एक्सिस पर। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये दो कार हैं, एक कार ए है, एक कार बी है, ठीक है। टाइम हमने सेकंड्स में लिया है। कार ने जो ट्रैवल किया है 2 सेकंड्स के टाइम इंटरवल पर हमने उसके डिस्टेंस को मेज़र किया है। तो कार ए का जो हमने मेज़र किया है वो किया है कि उसने सपोज़ हर सेकंड पर, हर 2 सेकंड्स पर उसका इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखो यहाँ पर 2 सेकंड पे 10, 4 सेकंड पे 20, 6 सेकंड पे 30, 8 सेकंड में उसने कवर किया 40, 10 पे 15। तो कार ए मीन्स किस मोशन में चल रही है? दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम कार बी का देखते हैं। कार बी ने कैसे ट्रेवल किया? देखो 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर 4 सेकंड में 6 मीटर, 6 सेकंड में 16 मीटर, मीन्स 2-2 सेकंड का अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंसेस कवर हैं, हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, लेकिन डिस्टेंसेस क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं। किसने? कार बी ने। तो कार बी किस मोशन में चल रही है? मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो कार बी का जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से ये दोनों के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने की वजह से मैंने ये वाला आपका स्क्वायर लाइन पेज लिया है। तो देखो आपने यहाँ पर ये सीधी स्ट्रेट लाइन खींची और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची। अब आपने क्या क्या लेना है? 2 सेकंड का डिफरेंस लेना है। यानी मैंने यहाँ पर 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड देन 10, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर मेरी ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? डिस्टेंस लिया है। यहाँ पर क्या लिया हमने? डिस्टेंस। यहाँ क्या लिया हमने? टाइम। टाइम किस में लिया हमने? सेकंड में लिया है। डिस्टेंस किस में लिया हमने? मीटर में लिया है। और डिस्टेंस हम कैसे ले रहे हैं? यहाँ पर हमने 10 ले लिया, ये हमने 20 ले लिया, 30 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमने सीधे सीधे लाइन कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट हो गया आपका, फिर 2 हो गया, 4, देन 6, देन 8 एंड 10। हमें इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल इंटरवल टाइम लेना है, तो हमने ले लिया। ये टाइम हो गया आपका सेकंड में, हो गया एक्स एक्सिस पर हो गया। डिस्टेंस मैंने अगेन किस पे ले लिया? आपकी वाई एक्सिस पर, ठीक है। डिस्टेंस किस में ले ली? मीटर में।
डिस्टेंस भी हमने वही स्केल रख लिया 10, 20, 30 एंड देन 40 और ये 50। अब देखो पहले वाले केस में हमने क्या करना है, पहले 2 सेकंड में कार चली 10 मीटर, यानी हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। दूसरे 2 सेकंड में 4 पर चली 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर। फिर 6 सेकंड में 30 मीटर, ये आ गया आपका 30 मीटर। 8 सेकंड में ये 8 आ गया आपका 40 मीटर, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर आपका 10 सेकंड में 50 मीटर, यहाँ पर 50 हो गया ये। तो देखो जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो क्या रहा है, जस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हमारा, ये ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। अब हम इस वाले ग्राफ को करते हैं। ये देखो 2 सेकंड में 3 मीटर चली है केवल गाड़ी, यानी यदि मैं यहाँ से देखूँ ये 5 हुआ इसका, तो लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा ये पॉइंट, ये आ गया 3 मीटर। फिर 4 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में 6, तो ये भी ज़्यादा नहीं आया, यहीं पर आया। 6 सेकंड में आ गया 16 मीटर। अब ये 15 यहाँ पर आ गया सपोज, तो 16 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा 3 सेकंड में, ठीक है, ये आ गया। अब 8 सेकंड में 20, 8 सेकंड में 20 यहाँ पर आ गया ये। फिर 10 सेकंड में 23, 10 सेकंड में 23, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आ गया। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है ग्राफ, ये। तो ये ग्राफ किसका बन गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ग्राफ ड्रॉ करना, बस ये ध्यान देना है आपको कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो मेजरमेंट्स हैं आपको किस तरह से लेना है, क्या स्केल बनाना है वो देख लेना है। प्लस एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लेना है, डिस्टेंस आपने ले लेनी है वाई एक्सिस पर, और फिर आपको पोजीशन के हिसाब से आपको पॉइंट लगाने और फिर उसको पॉइंट्स को मिला देना जैसा मैंने किया, तो बहुत ईजिली आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इन जनरल जो हम चलते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन कम होता है, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रोड पर आपको रश मिलेगा, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई जा पाए। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप लिख सकते हो कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन में कौन से एग्जाम्पल आप कह सकते हो। देखो पहला एग्जाम्पल तो हम अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। वेन एवर द कार इज़ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है स्टेडी मूवमेंट के साथ, राइट। पहला एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, व्हेन अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है विद स्टेडी स्पीड, तो उसकी स्पीड सेम है, स्ट्रेट लाइन विद स्टेडी स्पीड, उसकी स्पीड सेम है और उस स्पीड से वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। क्योंकि देखो डायरेक्ट यदि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी तो कार के मोशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। सेकेंड आप लिख सकते हो लाइक जो आपका ट्रेन है जब वो ट्रैक्स पर जाती है तो अ ट्रेन लिख सकते हो आप, ट्रेन गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट, अलोंग द ट्रैक्स लिख लो, अलोंग द ट्रैक्स एट स्टेडी स्पीड, ठीक है ना, स्टेडी स्पीड। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, इसमें आप अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन लिख सकते हो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये भी आपका कौन सा मोशन है, एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। प्लस आप लिख सकते हो रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। तो इस तरह से आप सोच करके कुछ एग्जाम्पल और भी अपने आप से लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म मोशन के, कि कार यदि स्टेडी स्पीड में जा रही है, कोई भी व्हीकल ले लो, कार ही नहीं केवल, पर शर्त क्या है, स्ट्रेट लाइन में जाना और विद स्टेडी स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, याद रखो कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो वो तभी संभव है जब स्टेडी स्पीड होगा।
इसी तरह से ट्रेन का एग्जाम्पल भी हो सकता है कि स्टेडी स्पीड से अपने ट्रैक पर जा रही है ट्रेन। फिर रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का तो आता ही है, यूनिफॉर्म मोशन है, उसका मोशन में कभी भी चेंज नहीं होता स्पीड में। उसी तरह जो आपका मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो बहुत होते हैं, जैसे हम कहीं भी आप जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि रोड पर आपको हमेशा क्राउड मिलेगा, तो कभी भी आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा, राइट। उसी तरह से सपोज जो आपकी बाउंसिंग बॉल है, तो अब बाउंसिंग बॉल लिख लो, उसकी कभी भी जो मोशन है वो स्टेडी नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका बस है, बस मूव्स ऑन अ रोड, तो उसकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो डायरेक्शन भी चेंज होगा उसका और स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, जिस वजह से। एंड सेकेंड थिंग क्या होगा आपका कि उसकी जो स्पीड है वो ऑब्वियसली बात है, क्राउड होगा रोड पर तो वो कभी भी एक सी स्पीड में नहीं होगी। जो एस्टेरॉइड्स के मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड, ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड, ये भी आपका जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये सारे मोशन आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस इनमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो अब इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, क्योंकि कई बार आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, केवल इस चैप्टर में नहीं, पूरी बुक में जहाँ जहाँ डिफरेंसेस आप देखोगे उनको लर्न कर लेना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो फर्स्ट डिफरेंस आप लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, वो क्या लिखोगे कि देखो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता है, तो हम उसी को ले लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, तो जब कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है तो क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड। और यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ चेंज इन स्पीड, ना तो स्पीड सेम होगी, मीन्स या तो स्पीड में चेंज होगा या फिर डायरेक्शन में चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगी। उस केस में क्या हुआ आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर हमने डेफिनेशन ही लिख दी है फिर से, जो हमारी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कवर्स द सेम डिस्टेंसेज और इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेज, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे हम, स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड है वही स्पीड इसमें थ्रू आउट द जर्नी रहती है, तो स्पीड इज सेम। यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड है ऑब्जेक्ट की उससे ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी स्पीड, एक सी स्पीड में रह ही नहीं पाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि आप स्पीड को रेज कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो, ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन आप पढ़ोगे अभी। तो इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में तो आप कहीं स्पीड बढ़ाते ही नहीं हो, तो यानी एक्सेलरेशन जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर तो आप स्पीड बढ़ाओगे, कभी कम भी करोगे स्पीड। ग्राफ हमने देख ही लिया, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और नॉन यूनिफॉर्म में ये कर्व लाइन ग्राफ आएगा। तो इस तरह से हम इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिख सकते हैं बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।